स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। तो जैसा कि कल शाम में ही आप लोग को अपडेट कर दिए थे, झारखंड पेंडिंग शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी की अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश में सरकार को फटकार लगाई गई है और अगले सुनवाई जो होनी है, अगली सुनवाई 2 दिसंबर को, उसमें सशरीर मुख्य सचिव को उपस्थित रहने को कहा गया है। इसमें राज्य सरकार का क्या क्या जवाब आया है, पहले उसको आपको बताते हैं और ऐसे में कोर्ट को सरकार कन्विंस कर पाएगी या नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अपडेट क्या है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति अवमानना याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। लगता है झारखंड सरकार समस्या पैदा कर रही है, हम बताएंगे नियुक्ति कैसे होगी। तो ये जो सुनवाई चली है कल, लंबी सुनवाई के बाद ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है फटकार लगाई गई है सरकार को नियुक्ति से रिलेटेड। और ऐसे में सरकार के पास क्या जवाब है उसको भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि झारखंड में नियोजन नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो इसी साल निर्णय आया था, फैसला आया था, उसमें ये बात क्लियर कर दिया गया था कि स्टेट मेरिट लिस्ट यानी कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे नियुक्ति होगी। ऐसे में झारखंड सरकार का और जेएसएससी का क्या कहना है, चलिए उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लाल घेरे के अंदर बीच में कि मुख्य सचिव को सशरीर बुलाया, अगली सुनवाई 2 दिसंबर को। पिछली सुनवाई में संयुक्त स्नातक हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी थी, ये आप सभी को अपडेट किए थे और आप सभी जानते भी होंगे। जो पिछली सुनवाई हुई थी सोनी कुमारी की अवमानना याचिका पर, पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर रोक लगाने के आदेश दिया था। साथ ही राज्य सरकार को अब क्या जवाब आया है कल की सुनवाई में, ये आपको जानकारी बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, राज्य सरकार का क्या जवाब आया देखिए। राज्य सरकार की तरफ से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे तो लगभग 40,000 को करना होगा नियुक्ति। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कॉमन मेरिट लिस्ट यानी स्टेट मेरिट लिस्ट का जो फैसला आया है उसके अकॉर्डिंग अगर राज्य सरकार अगर नियुक्ति देती है तो ऐसे में 40,000 को जो है नियुक्ति देनी होगी और यह विज्ञापित पद का 3 गुना होगा। ऐसे में 2136 नियुक्त शिक्षक हो जाएंगे बाहर। यानी जो स्टेट मेरिट लिस्ट और कॉमन मेरिट लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी साल में जो फैसला आया था उसके अकॉर्डिंग अगर राज्य सरकार और जेएसएससी यहाँ पे नियुक्ति देती है तो जो सीट विज्ञापन संख्या आया था उसमें जो सीट रखा गया था उसके अकॉर्डिंग लगभग 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे शिक्षकों को शिक्षक भर्ती करनी होगी, यानी 40,000 तक। और ऐसे में एक और चीज़ आएगा कि जो नियुक्त है ऑलरेडी उन टीजीटी नियुक्त शिक्षक जितना है 2136 ऐसे टीजीटी शिक्षक जो है बाहर हो जाएंगे। तो ये कल के सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से जवाब आया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता 2016 को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का हलफनामा देखा और मौखिक रूप से कहा, हलफनामा देखकर लगता है कि झारखंड सरकार समस्या पैदा कर रही है। खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित रहने को भी कहा है। खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट का आदेश बिल्कुल ही स्पष्ट है, इसे लागू करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हम बताएंगे कि नियुक्ति कैसे होगी, अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। यानी ज़्यादा समय दिया नहीं गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 दिसंबर को समय दिया गया है। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता रंजीत कुमार और व अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में जो आदेश पारित किया था, झारखंड सरकार और जेएसएससी उसका पालन नहीं कर रही है। उधर झारखंड सरकार ने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रिजल्ट प्रकाशित करने पर लगभग 40,000 को नियुक्ति देनी होगी। ऐसे में यह विज्ञापन में उल्लेखित सीट संख्या का 3 गुना और स्वीकृत पद का 1.71% होगा। इसके अलावा नियुक्त शिक्षकों में से 2136 शिक्षक बाहर भी हो जाएंगे। तो ये राज्य सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है, ठीक है। तो ये कंप्लीट अपडेट आप लोग को 2 दिसंबर का वेट करना पड़ेगा, क्या है देखने वाली बात होगी कि फिर किस तरह से बनेगा पीएस और टीजीटी का रिजल्ट और साथ ही क्या कोर्ट को सरकार कन्विंस कर पाएगी, देखने वाली बात होगी।